अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा-ए किराम, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स से बाकायदा तौर पर चल रहा है। अल्लाह के फ़ज़ल से हमने आपको पिछले दर्स में लाए नफ़ी जिन्स के हवाले से समझाने की कोशिश की थी कि लाए नफ़ी जिन्स जब किसी इसम पर दाखिल होता है तो अपने इसम के पूरी जिन्स को नफ़ी कर देता है, यानी जिस चीज़ की नफ़ी करता है उसके हर कैटेगरी की नफ़ी करता है, हर शोबे की नफ़ी करता है, हर तरह की नफ़ी करता है, तमाम किस्मों की नफ़ी कर देता है। ला आज इंशाअल्लाह हम लोग सवालिया जुमलों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह हम लोग सवालिया जुमले को देखेंगे। देखिए, सवाल जो है ना दो तरह का होता है। एक ऐसा सवाल होता है कि जिसके जवाब में आप सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते हैं, समझ रखे हैं। ऐसा सवाल जिसके जवाब में आप हाँ बोलते हो या ना बोलते हो, जवाब मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसे सवाल के लिए हम अरबी में हम आ और हल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे सवाल के लिए जिसके जवाब में आप हाँ बोल सकते हो या ना बोल सकते हो, समझ रखे हैं। और ये आ और हल को हुरूफ इस्तिफ़हाम कहा जाता है। हुरूफ इस्तिफ़हाम हमने आपको कलिमा की 3 किस्में बताई थी, इसमें फ़ेल हर्फ, समझ रखे हैं। ये आ और हल जो है ना इसी हर्फ की कैटेगरी से है, समझ लीजिए। इसमें को तो हमने बाकायदा तौर पर देख लिया, पढ़ लिया, हर्फ को हम समझ रहे हैं। तो ये आ और हल ये हुरूफ इस्तिफ़हाम जो हैं उसी हर्फ की कैटेगरी से हैं, हर्फ के शोबे से हैं, समझ रखे हैं। तो आ के माने क्या और हल का भी माना क्या है, अब इसको मिसाल के ज़रिए से समझिए। जैसे हाज़ा कलमुन, ये एक कलम है। हाज़ा कलमुन ये जुमला इस्मिया है। ये आ और हल जो है इस जुमला इस्मिया के शुरू में आएगा दोस्तों। तो हाज़ा कलमुन ये एक कलम है। मैं कहना चाहता हूँ क्या ये कलम है, क्या ये कलम है। तो बस हाज़ा कलमुन के शुरू में आ लगा दीजिए। जैसे अहाज़ा कलमुन, क्या ये कलम है, क्या ये कलम है। या तो हाज़ा कलमुन के शुरू में हल लगा दीजिए तो हो जाएगा हल हाज़ा कलमुन, क्या ये कलम है। इसी तरह अंत फरहानु, अंत फरहानु, तू फरहान है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या तू फरहान है, क्या तू फरहान है। तो बस अंता के आगे शुरू में आ लगा दीजिए। अब ये हो जाएगा अंत फरहानु, अंत फरहानु, क्या तू फरहान है। या कहिए हल अंत फरहानु, हल अंत फरहानु, क्या तू फरहान है। अब जवाब में कह दीजिए नअम अना फरहानु, नअम अना फरहानु, हाँ मैं फरहान हूँ। हाँ के लिए अरबी में नअम आता है दोस्तों। तो नअम अना फरहानु, हाँ मैं फरहान हूँ। या आप फरहान नहीं हैं, कोई दूसरे हैं तो कहिए आप रेहान हैं, तो आप कहिए ला अना रेहानु, नहीं मैं रेहान हूँ। हल अंत फरहानो, क्या तू फरहान है। ला अना रेहानु, ला अना रेहानु, नहीं मैं रेहान हूँ, नहीं मैं रेहान हूँ। हल हाज़ा किताबुन, क्या ये किताब है। नअम हाज़ा किताबुन। हल ज़ालिका शजरुन, क्या वो दरख्त है। नअम ज़ालिका शजरुन, हाँ वो दरख्त है। इसी तरह मैं कहता हूँ अहाज़िही कुर्रासतुन, अहाज़िही कुर्रासतुन, क्या ये कापी है। नअम हाज़िही कुर्रासतुन, नअम हाज़िही कुर्रासतुन, हाँ ये कापी है। तो आप चाहे तो हा लगाइए या तो हल लगाइए। बहरहाल
आ ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा बेहतर लगता है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी लगाएं, समझ रखें, चाहे आ लगाएं या हल लगाएं, बात एक ही है। बस सवाल ऐसा हो कि जिसके जवाब में आप हाँ या ना के ज़रिए से जवाब दे सकें, बस ये गौर करना है। हल हाज़िही साअतुन, हल हाज़िही साअतुन, क्या ये घड़ी है? नअम हाज़िही साअतुन, हाँ ये घड़ी है। अज़ीज़ तलबा इकराम, पूरी तवज्जो के साथ पूरी वीडियो सुनिए और कैसे सवालिया जुमला बनाना है उसे समझने की कोशिश करें। समझ रखे हैं? तो हमने बता दिया कि आ या हल के ज़रिए से हम सवालिया जुमला बनाएंगे। जुमला इस्मिया के शुरू में लाना है, चाहे आ लाइए चाहे हल लाइए, मगर किस तरह के सवाल में? ऐसे सवालिया जुमले में लाना है कि जिनके जवाब में हाँ के ज़रिए से भी जवाब दे सकते हो और ना के ज़रिए से भी जवाब दे सकते हो। तफसील से जवाब दो वो अलग बात है, लेकिन हाँ और ना के ज़रिए से भी जवाब दिया जा सकता हो। तो ऐसे सवालिया जुमले में आ आएगा या तो हल आएगा। समझ रखे हैं? तो बहरहाल बार बार सुनिए इस वीडियो को और मुझे दुआओं से नवाजें और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि कुरानी अरबी ग्रामर कोर्स की 1 नंबर वीडियो से सुनना शुरू करें। समझ रखे हैं? और साथ ही साथ मिनहाजुल अरबिया हिस्सा अव्वल और मिनहाजुल अरबिया हिस्सा 2 की भी वीडियो सुने, ताकि आप जुमलों को अच्छी तरह समझ सकें और आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।